प्रिंसिपल साहब गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। डिप्टी स्पीकर साहब बात करेंगे जनाब। हाँ जी सर। हाँ, क्या हाल है बस गुरुजी? ठीक है सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? ठीक है सर। ऑल वेल। एक वो बरोतड़ा है हमारा लड़का, ये था 6th क्लास के लिए अप्लाई किया हुआ है इसने आपके यहाँ स्कूल में। अच्छा। थोड़ा इसका एडमिशन का तो करवा दो भाई साहब, है ना। आई एम अ डिप्टी स्पीकर राइट फ्रॉम हियर इन चंबा। अगर उसको आपके सीएमडी को बोलना पड़ेगा दिल्ली में तो मैं अनुराग जी को बोलता हूँ, वो फिर खुद खड़काई करते हैं आप सबकी। तो ठीक ऐसा है काहे साहब, को ठीक। करना, यहीं पे ही करवा लो। ना ना, यहाँ तो नहीं हो पाएगा सर। है यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो मैं दिल्ली से बुलवाऊँ? हाँ, कहीं से भी करवा दो अगर होगा तो। मैं यहाँ से तो नहीं होगा। आपका घर कहाँ है? मेरा राजस्थान में। तो आपको कहाँ जाना है वैसे यहाँ से? राजस्थान ही जाना है, कहीं और भी जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन एडमिशन ऐसे धमकी देके एडमिशन थोड़ी होते हैं सर, नियम से होते हैं ना। भाई साहब रिक्वेस्ट ही कर रहा था मैं तो। हाँ, आप कोई बात नहीं, कहीं भी भेज दो, जहाँ भेजना होगा। देश से बाहर तो नहीं जा सकते। देश से बाहर नहीं, आपको मैं अफगानिस्तान भिजवा दूंगा, वहाँ काबुल कंधार में। अफगानिस्तान भिजवाना? आप धमकी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है फोन आपका। तो रिकॉर्डिंग करो, तो कहाँ जाओगे? भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी जिसने देश के ताने बाने को कमजोर कर दिया है। क्या है ये भ्रष्टाचार, कैसे फैलता है और इससे निपटने के उपाय क्या हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस छिपे हुए सच को। आज सबका एक ही तकिया कलाम है, 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। भ्रष्टाचार का मतलब है किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना। यह रिश्वत, घूस, धोखाधड़ी और भाई भतीजावाद के रूप में हो सकता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। यह हमारे समाज की नींव को कमजोर करता है और विकास को बाधित करता है। भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है। भारत में इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने राजा को सलाह दी थी कि वह अपने मंत्रियों पर नजर रखें, क्योंकि वे जनता के धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। मुगलों के दरबार में रिश्वत और घूस का बोलबाला था। ब्रिटिश काल में डिवाइड एंड रूल नीति ने भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया। आजादी के बाद भी भ्रष्टाचार ने अपना रंग नहीं बदला। नवनिर्मित भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बन गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत ने अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक नई शुरुआत की, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस नवनिर्माण को कमजोर कर दिया। पहली बड़ी घटनाओं में से एक था जीवन बीमा निगम LIC घोटाला। 1951 में हुए इस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 1960 के दशक में तेजा घोटाला और 1970 के दशक में नारायण रेड्डी घोटाला ने भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी कर दी। 1980 और 1990 के दशक में बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला और सुकृत सरावगी घोटाला जैसे मामलों ने देश को हिला दिया। इन घोटालों ने केवल आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई। 21वीं सदी में भी भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहा। डिजिटल युग में भ्रष्टाचार ने नए रूप धारण किए। 2008 में सत्यम कंप्यूटर घोटाला, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और 2012 में कोयला घोटाला ने भ्रष्टाचार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कई लोग और संस्थाएं आगे आई हैं। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 का जन लोकपाल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम था। इस आंदोलन ने सरकार को जन लोकपाल बिल पास करने के लिए मजबूर कर दिया, किंतु इस आंदोलन में जन्मी विकल्प रूप राजनीतिक पार्टी ने भी भ्रष्टाचार का रंग ओढ़ ही लिया। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप। भ्रष्टाचार कई रूपों में होता है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख रूपों के बारे में। पहला है रिश्वत। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या पद का दुरुपयोग करके निजी लाभ के लिए धन या उपहार स्वीकार करता है, यह अक्सर सरकारी कार्यालयों में देखा जाता है। दूसरा है धोखाधड़ी। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन या संपत्ति हासिल करता है। उदाहरण के लिए बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आरण लेना। तीसरा है भाई भतीजावाद।
जब किसी व्यक्ति को उसके रिश्तेदार या दोस्तों के आधार पर नौकरी या प्रमोशन मिलती है बिना उसकी योग्यता देखे। चौथा है घोटाला, जब कोई व्यक्ति या समूह बड़ी मात्रा में धन या संपत्ति का दुरुपयोग करता है। यह अक्सर बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। पांचवा है कर चोरी, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने करों का भुगतान नहीं करता या गलत जानकारी देकर करों से बचता है। भ्रष्टाचार के प्रभाव। भ्रष्टाचार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। भ्रष्टाचार से आर्थिक विकास बाधित होता है। सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे गरीबी और असमानता बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि से भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। लोग सरकार और उसके अधिकारियों पर विश्वास नहीं कर पाते। राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता है। यह चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और अच्छे नेताओं के चुनाव को बाधित करता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में देखा जा सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर शोध किया है और बताया है कि भ्रष्टाचार विकासशील देशों के लिए एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार की वजह से विदेशी निवेशक भी देश में निवेश करने से हिचकते हैं, जिससे आर्थिक विकास पर और भी बुरा असर पड़ता है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार ने कई कानून और नीतियां बनाई हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं और हाल ही में बना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसके अलावा सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आम जनता को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है जनता को जागरूक करना और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। सबसे पहले हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना होगा। शिक्षा और जन जागृति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, हमें ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए परिवार, स्कूल और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। तीसरा, हमें तकनीकी साधनों का उपयोग करके पारदर्शिता बढ़ानी होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाएं भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक हो सकती हैं। चौथा, हमें मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जब हम खुद ईमानदार और नैतिक होंगे, तभी समाज में परिवर्तन संभव है।